हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से आप सभी का आरपीएम एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम बेसिकली करते क्या हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम बड़े ही विस्तार से और बहुत ही एक ईजी लैंग्वेज में हम बात करेंगे, ऐसा ईजी लैंग्वेज जो आपको समझ में आए। तो बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो एक तरह से समझिए आप, कल्टीवेशन का मतलब खेती। कल्टीवेशन तो हम सभी करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में कल्टीवेशन कर रहे हैं और काफ़ी प्राचीन समय से ट्रेडिशनल कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो फिर हमें ये प्रोटेक्टेड जो वर्ड नया है इसके आगे ऐड हुआ है कल्टीवेशन के, वो क्या है बेसिकली? तो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि एक नियंत्रित। प्रोटेक्टेड का मतलब, प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि नियंत्रण। नियंत्रण बोले तो या तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ में रोकथाम। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि हर चीज़ में रोकथाम, यानी आप कुछ भी करो वहाँ पे रोकथाम कर रहे हो, ये प्रोटेक्टेड होता है। तो ऐसा कल्टीवेशन या ऐसी खेती जहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रोकथाम करते हैं, हर चीज़ों में रोकथाम करते हैं। जैसे रोकथाम का मतलब क्या है? जैसे अगर हम खेती कर रहे हैं किसी ओपन फील्ड में, ओपन फील्ड मतलब आप समझ रहे हैं, यानी जहाँ पे आपका खेत है, उस खेत पे अगर आप खेती कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो बेसिकली वहाँ पे अगर आप ना अगर कंट्रोल करना चाहो किसी चीज़ को, तो आप एक ओपन फील्ड में या ओपन एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को कंट्रोल इजीली नहीं कर पाते हैं। इजीली कंट्रोल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इजीली कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, आपको एक कंट्रोल एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को इजीली कंट्रोल करते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई इंसेक्ट लग रहा है, कोई कीट लग रहे हैं आपके फील्ड में, फील्ड आपका 10 हेक्टेयर का है, तो क्या वहाँ पे आप इंसेक्ट को रोक पाते हैं? नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस हो जाएगी ना, काफ़ी टफ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को पढ़ते हैं या इसकी आवश्यकता हमें होती है। तो अगर हम समझें कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज अ क्रॉपिंग टेक्निक वेयर इन द माइक्रो क्लाइमेट surrounding the plant body is controlled partially or fully as per the requirement of the horticulture crops grown during their period of growth। इसका मतलब होता है कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है ना, वो एक क्रॉपिंग टेक्निक है, एक क्रॉपिंग टेक्निक है। और इस टेक्निक में बेसिकली हम करते क्या हैं, जहाँ पे एक माइक्रो क्लाइमेट सराउंडिंग द प्लांट बॉडी, जो हमारा पौधा होता है उसके चारों तरफ एक माइक्रो क्लाइमेट, एक सूक्ष्म जलवायु तैयार करते हैं। और कैसा सूक्ष्म जलवायु तैयार करते हैं? जैसा कि पौधों को आवश्यक हो, जो पौधों की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की एक हम माइक्रो क्लाइमेट उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, कब तैयार करते हैं? पौधे को एक जो फेवरेबल क्लाइमेट होता है, फेवरेबल जो एनवायरनमेंट होता है, वो कब चाहिए होता है? चाहिए होता है जब उनके ग्रोथ के टाइम में, जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसको एक स्पेसिफिक या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि चाहे पार्सली या फुल्ली कोई भी हो, एक माइक्रो क्लाइमेट जो उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है वैसा चाहिए होता है, तो हम क्रिएट करते हैं। तो यही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो हमारा है एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ग्रोइंग क्रॉप्स का, यानी फसलों को ग्रो करने का एक जो हमारा है वो क्या है, प्रोसेस है। और फसल पे कहाँ ग्रो करेंगे हम, कहाँ फसल ग्रो करेंगे? एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बोले तो यानी कि जहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि दो प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो बायोटिक स्ट्रेसेस, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस को जहाँ पे हम कंट्रोल कर पाएँ। बायोटिक स्ट्रेसेस को बोले तो यहाँ पे जैसे हमारा डिजीज है, डिजीज, इंसेक्ट और पेस्ट। उसके बाद अबायोटिक का मतलब टेम्परेचर, उसके बाद ह्यूमिडिटी, ठीक है, लाइट, ये सब सारी चीज़ें क्या है, एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं। यानी कि हम ग्रोइंग क्रॉप्स की एक प्रोसेस है। जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक प्रोसेस है, क्या करने के लिए? क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने की एक प्रोसेस है। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक ऐसे नियंत्रित वातावरण में, एक नियंत्रित पर्यावरण में फसलों को उगाने की एक प्रक्रिया है, ग्रो करने की एक प्रक्रिया है। उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को या फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ साथ रेगुलेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेगुलेट करेंगे।
ठीक है। ओनली कंट्रोल नहीं, क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट से हमारा क्या है, जैसे आपके घर में एक फ़ैन तो होगा और उस फ़ैन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड को ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे बोर्ड में एक रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर जिसकी सहायता से हम फ़ैन को थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा देते हैं, उसके बाद स्पीड कम भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो कि पौधे के लिए फ़ेवरेबल होते हैं एनवायरनमेंट में, जो क्लाइमेट चाहिए पौधे को, उस क्लाइमेट को, यानी उस क्लाइमेट के ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे डिजीज़, इंसेक्ट और हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक? एक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? तो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या करते हैं, बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे लाइट को रेगुलेट कर लें, अगर ज़्यादा है तो कम कर लें, कम है तो ज़्यादा कर लें। अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो कम कर लें, उस कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे हम बायोटिक और एबायोटिक जो दोनों फैक्टर्स हैं, उनको हम रेगुलेट कर पाएँ, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ पाए अभी तक कि हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, इसकी नीड हमें क्यों होती है। क्योंकि यहाँ पे नीड क्यों होती है, थोड़ा-सा हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इसकी नीड इसलिए होती है कि हम जो भी वर्क करते हैं, जैसे हमारा डिजीज़, इंसेक्ट और लाइट, टेम्परेचर, ठीक है? ये सारी चीज़ें, इनको हम रेगुलेट कर सकें। रेगुलेट इसलिए कर सकते हैं, जैसे अभी अपने को टोमेटो चाहिए, टोमेटो आप 12 महीना उगा नहीं सकते, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, टोमेटो को आप कभी भी उगा सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि टोमेटो को एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, ठीक है? प्रॉपर एक क्लाइमेट चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। अब हमारे पास टोमेटो के कल्टीवेशन के लिए जो हमारे 12 मंथ होते हैं ना अपने इंडिया में, वो प्रॉपर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होते। इसके लिए हम क्या कर देंगे, टोमेटो को जैसा क्लाइमेट चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर टोमेटो को जैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, जितनी लाइट चाहिए होती है, सारा कुछ उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। और टोमेटो को लगता है कि उसका सीज़न आ गया है और वो अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से आपको यील्ड देता है, ठीक है? अब तो आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई तब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते क्यों हैं? तो इसलिए करते हैं भाई कि अगर मान के चलिए कि आपको टोमेटो अभी उगाना है, ठीक है? टोमेटो का सीज़न तो दूसरा है, लेकिन उसको अभी उगा रहे हो, मतलब ज़बरदस्ती उगा रहे हो, ठीक है? तो जब किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी ग्रोइंग कर रहे हो, उसी को ना यहाँ पे हम वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। यानी ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इज़ नोन एज वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक है? यानी आप सीजन के अलावे अगर उस क्रॉप को उस वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हो, तो वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। तो वेजिटेबल फोर्सिंग आप कब करोगे? यानी कि टमाटर को पता है कि अपना समय नहीं है भाई, ठीक है? चलते हैं, आराम करते हैं, अपना समय नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बहला-फुसला देते हैं। उसको एक आर्टिफ़िशियल क्लाइमेट दे देते हैं। आर्टिफ़िशियल क्लाइमेट दे देते हैं और टमाटर को लगने लगता है, यार ये तो अपने जैसा एरिया है, जैसा अपने को चाहिए वैसा है, ठीक है, फल दे देते हैं बेचारे को, ठीक है? तो टोमेटो अच्छे से ग्रो होगा और उसको फल दे देता है, ठीक है? अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर में, क्योंकि अब अपना 10 अगर 10 हेक्टेयर का खेत है, तो उस पूरे खेत को आप आर्टिफ़िशियली नहीं क्रिएट कर सकते ना, क्योंकि आपको अगर है थोड़ी-सी ठंडी है, आपको गर्मी हीट करना है, बताओ 10 हेक्टेयर खेत में कैसे गर्मी बढ़ाओगे, ठीक है? बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, ठीक? तो इसलिए हमें एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस को कंट्रोल्ड करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं इसके लिए, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, अगर ऑफ सीजन कल्टीवेशन, ठीक है? ऑफ सीजन कल्टीवेशन जो होता है ईजी हो जाता है। उसके बाद डिजीज एंड इंसेक्ट जो कंट्रोल है क्या होता है, ईजी हो जाता है, ठीक है? आसानी से हम इंसेक्ट और पेस्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज के बाद इसका स्कोप क्या है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो हम कर रहे हैं, यानी कि जो इतना हमने ताम-झाम झमेला की बात किया कि एक एनवायरनमेंट हम बनाएंगे जिसको हम कंट्रोल करेंगे आर्टिफिशियली, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे या रेगुलेट करेंगे। बायोटिक का मतलब होता है डिजीज और पेस्ट इंसेक्ट को, और एबायोटिक का मतलब होता है जिसमें हम लाइट को रेगुलेट कर लें, टेम्परेचर को रेगुलेट कर लें, उसकी ह्यूमिडिटी को रेगुलेट कर लें, ठीक है? इन सभी चीज़ों को हम क्या कर लें, रेगुलेट कर लें। रेगुलेट का तात्पर्य कम या ज़्यादा कर लें, ठीक है? और एक कम और ज़्यादा कहाँ करेंगे, एक जब कंट्रोल्ड एरिया बनाएंगे तब तो,
ठीक है। एक कंट्रोल एरिया बनाते हैं। कंट्रोल एरिया मतलब एक कोई स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे आप लोगों ने ग्रीन हाउस को देखा होगा। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आना चाहिए इसका, ग्रीन हाउस का, ठीक है। तो ग्रीन हाउस एक हाउस घर बन जाता है। जब घर बन गया तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ों को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम एडवांटेज। एडवांटेज का तात्पर्य होता है लाभ। क्या होता है? लाभ, लाभ होता है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके लाभ क्या हैं। अब अगर हम लाभ की बात करें कि इसका लाभ क्या है, तो लाभ में हमारा यह है कि प्रोवाइड फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द क्रॉप, ठीक है। यानी एक जो हमारा क्रॉप है उसके लिए हम फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी-कभी अपने यहाँ क्या होता है, काफ़ी पाला पड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, हमारी जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती है, नुकसान हो जाती हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी लॉसेस को देखना पड़ता है या लॉसेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। दूसरा अगर हम बात करें इसका एडवांटेज की, तो कल्टीवेशन इन ऑल सीजन, हम सभी सीजन में, चाहे विंटर हो, समर हो या फिर स्प्रिंग, सभी सीजन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। तीसरा क्या है? नीड लेस इरिगेशन, यानी यहाँ पे जो सिंचाई की आवश्यकता होती है ना वो बिल्कुल कम होती है। क्यों कम होती है? इरिगेशन की आवश्यकता इसलिए कम होती है ना, बेसिकली जब हम एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एक ग्रीन हाउस बनाते हैं जब, तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करते हैं मतलब एक पॉलीथीन, एक फिल्म आती है, उसकी हम मल्चिंग कर देते हैं, यानी बिछा देते हैं, ढक देते हैं, जहाँ पे हम प्लांटिंग करते हैं। तो जब प्लांटिंग कर देते हैं, जब ढक देते हैं, अब जब ढक देते हैं तो जो हमारा सॉइल है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रखी है, अब वहाँ पे इवापोरेशन हो नहीं रहा, ठीक है। यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा रिलीज नहीं हो पा रहा। अब तो इससे जब मॉइस्चर रिलीज नहीं हो रहा तो मॉइस्चर हमारा क्या हुआ, कंजर्व हो रहा है, ठीक है। जब मॉइस्चर कंजर्व बना रह रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी सॉइल जो होगी ना बहुत जल्दी ड्रॉट कंडीशन में नहीं आएगी। तो ऐसे में इरिगेशन की आवश्यकता बहुत कम होगी, यानी वाटर एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या है, अगर हम फोर्थ नंबर में बात करें तो हाई यील्ड विथ बेटर क्वालिटी। हाई यील्ड विथ बेटर क्वालिटी, ज़्यादा उपज होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब जब हम ओपन फील्ड में खेती करते हैं, हाई यील्ड विथ बेटर क्वालिटी, ठीक है, बेटर क्वालिटी के साथ अधिक उपज होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि जब हम यहाँ पे एक कंट्रोल्ड एरिया में खेती करें, मतलब जैसा चाहिए बिल्कुल सेम टाइम पे वैसा ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम ओपन कल्टीवेशन में ऐसा नहीं करते, ठीक है। अभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, लंबे समय तक बारिश होने लगती है, फिर 10 दिन बारिश ही नहीं होती। ऐसे में क्या होता है ना, जो जितनी उसकी क्वालिटी होती है, यील्ड की जो उसकी गुणवत्ता है कि कितना उत्पादन होना चाहिए, उतने फेवरेबल क्लाइमेट पे होना चाहिए, लेकिन वैसा फेवरेबल क्लाइमेट उसको नहीं उपलब्ध होता है। तो ऐसे में उसका जो प्रोडक्शन है उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया में पर यूनिट एरिया के हिसाब से उसका जो प्रोडक्शन होता है, यील्ड होता है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो मोर सूटेबल फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन। मोर सूटेबल फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन, यानी कि जो ऑफ सीजन कल्टीवेशन होता है इसके लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ऑफ सीजन कल्टीवेशन को ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ऑफ सीजन कल्टीवेशन को ही हम वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल फोर्सिंग क्या हुआ, ऑफ सीजन कल्टीवेशन, ठीक है, इज नोन एज वेजिटेबल फोर्सिंग, यानी उसका सीजन नहीं है फिर भी उसको हम उगा रहे हैं, ज़बरदस्ती फोर्स दे रहे हैं, मन नहीं है कि खा लो लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे टोमेटो का मन नहीं है कि वो ग्रो हो, जर्मिनेट हो और आपको फल दे, लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ हम फरेब कर रहे हैं, ठीक है, कि देखो तुम्हारा ही तो समय है, तुम तो सो गए थे, कोमा में चले गए थे, और जैसे ही कोमा में गया हम वैसा क्लाइमेट क्रिएट कर दिए, उसको उठा लगा के, हाँ ये तो अपना सीजन आ गया है, जम जाते हैं, थोड़ा सा वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेते हैं, उनको फल दे देते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद है हमारा छठा जो है हाइजेनिक प्रोडक्शन। हाइजेनिक प्रोडक्शन का मतलब होता है, हाइजेनिक का मतलब शुद्ध, ठीक है, यानी स्वच्छ। हाइजेनिक प्रोडक्शन होता है कब, कहाँ पे? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस के अंदर जो हम कल्टीवेशन करते हैं वो कैसा होता है, हाइजेनिक प्रोडक्शन होता है। हाइजेनिक प्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप? हाइजेनिक मतलब स्वच्छ, हमको जो उत्पाद मिलता है, जो प्रोड्यूस मिलता है वो ना बिल्कुल स्वच्छ होता है। क्यों होता है स्वच्छ? अब देखो स्वच्छ इसलिए होता है ना, जैसे अब हमने ग्रीन हाउस बना लिया, ग्रीन हाउस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस में हम ये कर रहे हैं कि एक कंट्रोल एरिया बना रहे हैं। जब एरिया कंट्रोल हो गया तो बताओ एफिड आएगी? एफिड तो आएगी नहीं, वाइट फ्लाई आएगी, कैटरपिलर आएगा किधर से? नहीं आएगा ना। अगर आएगा तो थोड़ा बहुत इंसेक्टिसाइड यूज कर लेंगे, कहानी उसकी ख़त्म, ठीक है।
कहानी खत्म हो जाएगी। तो इंसेक्टिसाइड तो हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। अब बताओ, अब जब इंसेक्टिसाइड होंगे ही नहीं तो क्या बताओ डिजीज का ट्रांसमिशन होगा? नहीं होगा। जिस व्हाइट फ्लाई के कारण डिजीज का ट्रांसमिशन होता है होगा? नहीं होगा। जिसके कारण, जिस एफिड के कारण जिस डिजीज का ट्रांसमिशन होता है होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब जब डिजीज का ट्रांसमिशन होगा नहीं तो फंगिसाइड हम यूज करेंगे ही नहीं, इंसेक्ट लगेगा नहीं तो हम इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। ऐसे में केमिकल रहित हमको जो उत्पाद मिलते हैं, जब केमिकल रहित उत्पाद मिलेगा तो होता क्या है, जैसे हमारी उम्र घट रही है बायोमैग्निफिकेशन के कारण, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो सेल्फ लाइफ होगी ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अब सबके दिमाग में आएगा कि भाई ग्रीन हाउस के अंदर खेती करके उम्र बढ़ाते हैं, बढ़ा लो खा के टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेस स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, यहाँ पे पेस्टिसाइड भी होगा। ठीक है, लेस स्प्रे होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक रोजगार का सृजन होता है। रोजगार का सृजन क्यों होता है, अब देखो तुम अब मेरे को ये बता देना कि अपन ओपन फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, एनर्जी का एकमात्र सोर्स सूरज है, लाइट का भी सूरज है, लेकिन यहाँ पे क्या सब कुछ आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हो। अंधेरा हुआ, पौधे को लगा, ज़बरदस्ती तो उगा ही रहे हो, उसके साथ फरेब कर रहे हो प्लांट के साथ। टोमेटो का सीजन है नहीं, बस उसको झूठ बोल रहे हो, झूठ मूठ का लाइट जला दी, देखो रोशनी हो गई। अब वो तो पौधा पौधा है, ठीक है, उसको लगा कि नहीं सच में हो गई भाई, वो कह रहे नहीं उसकी नींद नहीं खुल रही, अभी सुबह कहाँ हुआ, अभी तो अंधेरा है। इंसान को लगता है रे अभी तो लगता है पौधा पकड़ ले रहा है, हाइलोजन जला दिया दबा के, हाइलोजन जला दिया, एकदम उसके लिए लाइट प्रोवाइड हो गई, उसको समझो सूरज ने अपनी आंखें खोल दी, अब उसके स्टोमेटा भी खुलने लगेंगे, है ना, स्टोमेटा भी खुलने लगेंगे, भोजन बनाना स्टार्ट हो जाएगा, सारी प्रक्रिया उनकी चालू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब बताओ प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, कौन सी लाइट चाहिए, है ना, अब जो लाइट होती है वो तो कौन चाहिए, कितनी एनर्जी में चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसको पता होगा, एक गांव के किसान को पता होगा? नहीं होगा ना। तो एक किसको पता होगा, जो एजुकेट यूथ होगा, जो पढ़ा लिखा तुम लोग जैसे, ठीक है, तुम लोग जैसे, अब जैसे तुम लोग जैसे पढ़े लिखे यूथ थी तो पता लगा पाएंगे ना, जब से तुम लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना चाहिए होता है, ठीक है, कि लाइट कितनी चाहिए होती है, कितने आवर्स लाइट चाहिए होती है। ये कहाँ पढ़ते हो, फोटो पीरियोडिज्म पे, फोटो पीरियोडिज्म में जब पढ़ते हो वहाँ पता चलता है ना। फोटो पीरियोडिज्म में जब पढ़े होगे, फोटो पीरियोडिज्म जिसे प्रकाश दीप्तिकालिता कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे कितना चाहिए, 8 to 10 आवर्स डे लेंथ चाहिए, ठीक है, उसके बाद 12 to 14 आवर्स डे लेंथ चाहिए होता है। उसके बाद डे न्यूट्रल जो होते हैं, नो इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, उनको जो लाइट की इन्फ्लुएंस यानी कि लाइट्स के कोई मतलब ही नहीं है, 2 घंटे लगे 4 घंटे लगे उससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एजुकेट यूथ, यानी ग्रीन हाउस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इसको किसको पता होगा, ये सब सारी चीज़ें एजुकेट यूथ को पता होगा। तो यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रोजगार का सृजन भी होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। अब आपको एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि इंपॉर्टेंस, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेज मीन्स क्या होता है, लाभ होता है, एडवांटेज मीन्स, अब एडवांटेज मीन्स लाभ होता है और इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है, महत्व। ठीक है, तो महत्व और लाभ में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज। तो हम अगर एडवांटेज की बात करें और महत्व की बात करें, लाभ और महत्व की बात करें, जैसे अब अगर लाभ और महत्व की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ सकते हैं, अगर लाभ और महत्व की अगर आप बात कर रहे हैं तो लाभ का मतलब होता है, महत्व का मतलब क्यों करते हो भाई। जैसे हम कहें कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंट क्यों करते हो, ठीक है, क्यों जहाँ पे आए तो क्या हो गया, इंपॉर्टेंस होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, जवाब मिला जॉब करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ाई का महत्व क्या है, जॉब। क्यों पढ़ रहे हो यार, जॉब क्यों करना, पैसा। क्यों का जवाब क्या है, पैसा, यानी कि जॉब का इंपॉर्टेंस क्या है, अर्न मनी। उसी तरीके से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो यार, ठीक है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब अगर कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए, इसका लाभ क्या हुआ, यानी कि क्यों कर रहे हो और उससे लाभ क्या हो रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे अब इम्पोर्टेंस की।
अब इसके बाद बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब कि जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम खेती कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस में जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें लाभ में हमने जान लिया है कि लाभ और इम्पोर्टेंस क्या होता है। हमने बताया कि लाभ यानी कि एडवांटेज और इम्पोर्टेंस बोथ आर सिमिलर टर्म। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्यों का जवाब मिलता है, तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उससे क्या मिलता है, ठीक है। तो क्या का जवाब आपको एडवांटेज देता है और इंपॉर्टेंस का मतलब आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्यों कर रहे हैं, तो कंट्रोल जो हमारा एरिया में जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारा क्रॉप होता है, क्यों करते हैं कंट्रोल्ड, यानी कि हमारा जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एक ग्रीन हाउस में हम खेती क्यों करते हैं। ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन करने का तात्पर्य है कि अगर ग्रीन हाउस हुआ तो इसका मतलब कि एक स्ट्रक्चर आप तैयार किए हो, स्ट्रक्चर के अंदर आप कल्टीवेशन कर रहे हो। स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आप कल्टीवेशन करते हो तो यानी हमारे प्लांट्स जो होते हैं हवा से बच जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो विंड का जो स्पीड होता है, विंड वेलोसिटी जो होती है, अगर ज़्यादा है विंड वेलोसिटी, तो वो क्या करता है कि पौधे हमारे जो होते हैं उसमें काफ़ी उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी फ्लावरिंग ड्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेम्स उनके जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद कोल्ड है, बहुत ज़्यादा अगर ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो कुछ जो हमारा प्लांट होता है ना, बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं। कुछ प्लांट्स बहुत ही अगर ससेप्टेबल प्लांट है, वो टॉलरेंस नहीं है कोल्ड के प्रति, तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं, सूख जाते हैं, या फिर उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा यील्ड है वो प्रभावित होता है। उसके बाद स्ट्रॉम, ठीक है, स्ट्रॉम से भी हमारा प्लांट जो होता है वो बच जाता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो भी हमारे प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, निमेटोड्स का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केस में जो हमारा प्लांट्स है वो क्या होता है, उसमें विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फ्रॉस्ट, पाला से भी हमारा प्लांट जो है वो बच जाता है। पाला भी एक मेन फैक्टर्स होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, अगर फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी प्लांट्स हमारे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद होता है ड्यू टू कंट्रोल्ड कंडीशन इज बेटर फॉर ग्रोथ एंड जर्मिनेशन, यानी कि जब आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कल्टीवेशन कर रहे हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कल्टीवेशन का मतलब कि जहाँ पे आप बायोटिक स्ट्रेस और अबायोटिक स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप कंट्रोल कर ले रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप कंट्रोल इन्वायरमेंट खेती कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट प्लांट्स के ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के सीड को जर्मिनेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारा प्लांट बेटर जर्मिनेशन भी उसका होता है। उसके बाद क्या होता है, हाई यील्ड होता है, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, ठीक। इन सभी चीज़ों को अगर आप क्यों करते हो, उत्पादन में वृद्धि लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, यानी ग्रीन हाउस में खेती करते हैं। उसके बाद क्यों करते हैं, ऑफ सीजन कल्टीवेशन के लिए, ऑफ सीजन कल्टीवेशन, ठीक है। ऑफ सीजन कल्टीवेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं। यानी कि जब आप ऑफ सीजन कल्टीवेशन कर रहे हो, ऑफ सीजन कल्टीवेशन का मतलब होता है कि यानी कि प्लांट्स का वह जो सीजन है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि प्लांट्स को एक फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करके हम पौधे को ग्रो करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑफ सीजन कल्टीवेशन करते हैं तो ऑफ सीजन कल्टीवेशन को हम वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक है। तो ये रहा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता क्या है बेसिकली। इन सभी चीज़ों पे हमने चर्चा कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।